हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज डेट है 26 नवंबर और दिन है शनिवार। तो 26 नवंबर तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिन है आज। तो आप सबको संविधान दिन की शुभकामनाएं। आज के दिन संविधान लागू हुआ था और हमारे जैसे औरतें यूट्यूब पर काम कर सकते हैं स्वतंत्र होके। तो महिलाओं को ज़्यादा ही कुछ हक मिले हैं। तो बस इस तरीके से तो टाइम है सुबह का। तो सुबह के बजे 6 और मैं पानी गर्म उबाल तो नहीं रही हूँ, गर्मी कर रही हूँ क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता है ना इस मौसम में। तो ही वरना मैं नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, पर ठंडा होता है ना ज़्यादा तो सुबह में पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस तो एक कलश, ये स्टील का कलश है ना, तो ये एक कलश भर के मैं सुबह में पानी पी सकती हूँ। छोटे ग्लास लो ना तो 3 हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से मैं अभी मेरे कोई मुश्किल नहीं होता मेरे लिए पानी पीने। तो बस मैंने आदत डाली हुई ना, तो बस अब मेरी आदत पड़ गई है कि सुबह में मैं पानी पी सकती हूँ। तो बस इसके साथ साथ आज है शनिवार, तो बस बेटे को है सुबह की स्कूल और बेटी को 11 बजे के बाद की। तो बस मैं इसके लिए दूध वगैरह निकाल रही हूँ। तो निकालने के बाद ही मैं उबालूँगी। तो इस तरीके से हो रहा है सुबह में। और आज एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ ज़्यादा होगी नहीं क्योंकि बेटे की स्कूल सुबह के होते हैं ना, तो मुझे इसके पीछे ही रहना होता है। उनके कपड़े निकाल लो, ऐसे कुछ काम हो जाते हैं ना, तो जब तक वो नहीं निकलता ना तब तक मैं फ्री नहीं होती। तो बस ये टाइम 9 बजे के बाद का। तो इसके बाद सुबह का चाय नाश्ता सब हो गया था और इसके बाद मैं बैठी हूँ। मैंने आज धोया था सिर, तो अपने बालों में कंघी करने के लिए बैठी हूँ। और ये वाले आंगन में हमारा मेन गेट पड़ता है ना, तो वह धूप ज़्यादा ही सुबह में आ जाती है ना, तो अच्छा लगता है। तो सर्दियों के दिनों में धूप आती है ना तो ज़्यादा ही होता है। और मैं इस वाले आंगन में ज़्यादा ही बाहर निकलती हूँ सुबह सुबह में। तो हो गई है मेरे बालों में कंघी, मैंने बाल सुलझा दिए हैं। तो बस यहाँ पर 8 बजे से ही सूरज निकलने के बाद ही धूप आ जाती है, तो अच्छा लगता है। और गर्मी भी आ जाती है, थोड़े ही सूरज का रोशनी है ना तो अंदर भी आ ही जाती है। हमारे ये खुला वाला जाली वाला एरिया है ना, तो बस इस तरीके से दरवाजे तक तो आ ही जाती है, अंदर वाले दरवाजे तक। तो ऐसे 8 बजे में बैठे ना हम चाय वगैरह पीने, तो अच्छा लगता है इस तरीके से। तो बस सुबह में सर्दियों के दिनों में विटामिन डी लेना होता है, पर इतना सुबह तो हम जल्दी ऐसे फ्री होते ही नहीं, तो बैठते नहीं। तो कभी कभार ऐसा कुछ काम हो ना तो मैं बाहर बैठ जाती हूँ। कभी कुछ ऐसी सब्जियाँ भी करनी हो ना मुझे, तो बस सर्दियों के दिन हम आंगन में बैठ जाते हैं। और खुला घर के आंगन, थोड़ा खुला आंगन हो ना तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं तुरंत आ गई थी बाहर। तो अब मैं कपड़े वॉश होने के लिए डाल रही हूँ। तो वाइट कपड़े और कुछ अलग मेरी साड़ी कॉटन की वगैरह मैं कुछ अलग कर दूँगी, तो वो मैं हाथ से धो लूँगी और बाकी सब डालूँगी मशीन में। तो सर्दियों के दिनों में तो हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, पर धोना ही पड़ता है, क्या करें। एक दिन रहने दे तो दूसरे दिन ज़्यादा हो जाते हैं, तो पानी भी ठंडा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। और ये पीछे वाला हमारा आंगन है, वहाँ ऐसे धूप नहीं आती ना सुबह में, तो यहाँ पर निकलते हैं ना तो ज़्यादा ही कुछ ठंड लग जाती है। और सुबह में काम यहाँ ही ज़्यादा होता है कि कपड़े धुलना वगैरह। अब मशीन है, वरना तो सुबह में इस तरीके से ही मैं कपड़े धोया करती थी, तो ज़्यादा ही ठंड लगती है यहाँ वाले पीछे वाले एरिया में हमारा ज़्यादा। इसे 11 बजे के बाद यहाँ रोज सूरज आता है ना, तो 11 बजे के बाद यहाँ धूप आती है, तब तक यहाँ ऐसा ही रहता है। तो बस सुबह में ज़्यादा ही पवन ही लगता है, तो इस तरीके से होता रहता है। तो आज शनिवार का दिन है ना, तो कुछ जल्दी नहीं थी मुझे कुछ खाना पकाने की, क्योंकि
बेटी को जाना था ना 11 बजे के बाद, तो उनकी तो रोटियां मैंने बनाकर रख दी थी और टिफ़िन की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी, तो उनका हो जाता है क्योंकि वो 2 बजे के बाद आ जाती है, तो फिर से कुछ उसे भूख जैसा लगता है तो खा लेती है। तो बस इस तरीके से चल रहा है हमारा काम। तो सर्दियों के दिन होते हैं ना, इतनी सर्दियाँ तो हो नहीं रही अभी, कुछ इस हाल कुछ ठंड ज़्यादा पड़ नहीं रही, क्योंकि अभी तो इतना कुछ स्वेटर वगैरह सुबह सुबह में ही पहनते हैं जब उठते हैं तब। 8-9 बजे के बाद तो निकाल देते, इतनी ठंड अभी लगती नहीं। तो इस तरीके से मौसम अब थोड़ा चेंज हो रहा है, पहले की तरह नहीं हो रहा है। तो बस ये टाइम है 11 बजे का, तो बस मैं अब बना रही हूँ सब्जी हमारे दोपहर के खाने की। तो मैंने कुकर रख दिया है गैस पर, और इसके बाद ऑयल डालकर मैं करूँगी अपना काम। तो मैंने टमाटर आधा कट किया था और आधा रखा है, तो अभी कट कर लेती हूँ। ये काम जब मेरा चल रहा है ना तब बीच में और सब्ज़ी बन रही है, तो आलू मटर और बैंगन इसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और बाद में थोड़ी सी मेथी, बस मेथी तो थोड़ी सी ही डाल देती हूँ, क्योंकि जब मेथी आती है ना ज़्यादा इस सीज़न में, तो मुझे हर सब्ज़ी में मेथी की फ्लेवर, सबको घर में सबको बच्चों को भी पसंद आती है। थोड़ी सी मेथी डाल देना तो सबको अच्छा लगता है, मेथी के डालने से सब्ज़ी का स्वाद और बढ़ जाता है। और मटर आलू की सब्ज़ी हो ना, तो वो मुझे और मेरे बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आती है। तो कभी कभी तो हम अकेले मटर की भी सब्ज़ी बनाया करते। बस सिर्फ इसमें मैं डालती हूँ तो प्याज थोड़ा सा डाल देती हूँ और टमाटर और मटर, तो वो वाली सब्ज़ी ज़्यादा ही हमें अच्छी लगती है। तो आलू और मटर की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो बस इस तरीके से चलता रहता है। तो अब मैं डाल रही हूँ मसाले रूटीन वाले जो है वो, तो धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिक्स वाला मेरे इस मसाले के डिब्बे में ख़त्म हो चुका था, तो मैं लाती हूँ, मैंने करके रखा ही है। तो बस इस तरीके से हमारा काम सुबह का चलता रहता है। और ठंड के मौसम में थोड़ा हल्का हल्का धीरे धीरे थोड़ा काम चलता है, कुछ ज़्यादा ये नहीं होता। तो बस इस तरीके से चलता रहता है हमारा काम। तो हम खाने पे बैठते ना तो 12 बजे के बाद आज बैठे थे, तो 12:05 हुई तो हम आज बैठ ही गए थे, वरना हम बेटी का स्कूल होता है ना तो वो आती इसके बाद बैठते ना, तो 1 बजने के में 15 मिनट कम हो ना तभी बैठते, 12:30 बजे के बाद ही बैठते। पर आज हम ज़्यादा ही पहले बैठ चुके थे क्योंकि रोटी भी बन चुकी थी। तो बस इस तरीके से घर पर थे तो बैठ गए थे। तो मुझे और भी कुछ काम था मशीन का वगैरह का, तो मैं भी फटाफट फ्री हो ना इस तरीके से बस। तो अब शाम को 6 बजे तो सूरज ढल ही जाता है, तो अंधेरा हो जाता है ना, तो जो भी काम करना हो ना वो दोपहर में ही मैं ज़्यादातर कर लेती हूँ। पहले तो शाम को भी कुछ कर सकते थे काम है कुछ हो तो, पर अब ऐसा नहीं होता, दोपहर में करना पसंद आता है। बाद में तो थोड़ा सा मौसम अंधेरा हो जाता है ना, तो हमें कुछ काम ऐसे करना अच्छा नहीं लगता। बस सिर्फ शाम को, तो शाम की रसोई हो ना रात की तो वही होती है। तो बस इस तरीके के 6 बजे के बाद तो बिल्कुल अंधेरा सा ही हो जाता है, बिना लाइट के से तो घर में चलता ही नहीं है, इस तरीके से हो जाता है। तो बस हाथ ही हाथ मैंने ये सब किचन वगैरह सा कर ही लिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें कुछ ऐसे नहीं होता और किचन भी साफ रहता है। और हम बैठ गए खाने पे, हमारा खाना लग चुका है। तो सब्जी और हल्दी की चटनी भी मैंने बनाई हुई है, चटनी बोलो या सब्जी, तो हल्दी की है और रोटी। तो बस इस तरीके से चलता रहता है। और खाना पीना सब हो चुका है, बर्तन धुल चुके, किचन साफ़ हो चुका है। और इसके बाद मैं बैठी हूँ, तो मैं जब बैठी हूँ तो 1 बजे से पहले ही मैं बैठ गई थी। 1 बजने में कुछ 10 मिनट ऐसे कम था ना, इस तरीके से मैं बैठ गई थी, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम मेरा आया हुआ था। साड़ी का बनाना था मुझे, डोर का होना पर्दा, तो इस तरीके से बनाना था। और
मेरी आपके एक रिक्वेस्ट थी कि जब मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ ना हिंदी, तो कभी कभी हमारी मदर लैंग्वेज आ जाती है, तो कभी कभी गुजराती लैंग्वेज भी अंदर आ जाती है। तो आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ऐसा सबके साथ होता है कि एकदम हम रोज़ रूटीन की भाषा जब बोलते हैं ना हमारे, तो हम बातचीत बस हमारी भाषा में ही करते हैं ना, तो हिंदी भाषा हम बोलते ही नहीं है। तो बस इस तरीके से तो आ जाता है कभी कभी गुजराती में कुछ ऐसा, तो आप समझ लेना। और मैं बना रही थी ये जीन्स होते हैं ना, मेरे हस्बैंड के जीन्स था, निकाल दिया गया हुआ था वेस्ट, तो बस उनका पुराना जीन्स था, तो उनको काट कर मैंने जूते के तरीके से आते हैं ना मुझे, तो बस इस तरीके से मैंने बनाए थे, जीन्स में थे। और ये इलास्टिक डाल दिया था, रबड़ वाला बोलते हैं ना। तो बस पहन के हम निकल चुके हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले व्लॉग में।